सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर सुबह सुबह एक नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने बोला कि आज मतलब मैं मंदिर नहीं जा पा रही किसी वजह से, तू चली जा, तो जल्दी जल्दी नहा ले। तो मैं नहा के आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। आज शिवरात्रि है तो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाऊँगी, थोड़ा पूजा करूँगी। कल सोमवार को मैं जा नहीं पाई थी वैसे, तो फिर मैं आज जा रही हूँ। देखो और आन्या भी उठ चुकी है, दादी उसके लिए खिलौने ला रही है। सुबह सुबह चिड़चिड़ापन शुरू हो गया ना। हाँ दादा ना काम कर रहे हैं, झूले में नहीं, झूले में उसके मज़े हैं, लेकिन झूले में अभी नहीं जा सकते क्योंकि पापा काम कर रहे हैं। जाएगी ना, दादा रोटी बना रहे हैं। पापा बना रहे हैं आज नाश्ता। नाश्ते में क्या है पापा? आलू के परोठे। अच्छा, तो पापा आलू के पराठे बढ़िया बनाते हैं, इसलिए आज पापा की ड्यूटी लगी हुई है। तो मम्मी ने ये जल चढ़ाने के लिए रखा हुआ है। जल में थोड़ा सा दूध और तेल डाले हुए हैं और थोड़ा सा घी भी, और इसमें ये देखिए फ्रूट्स, माचिस वगैरह सब कुछ है। कुछ एक्शन कर रही वाह वाह। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश भी आ गई थी, रात भर लगी हुई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब जाके सुबह मौसम साफ़ हुआ है। अभी भी बादल हैं ही, दिखाई नहीं दे रहा, मौसम पूरी तरह से पैक है, लेकिन ठीक लग रहा है मतलब मौसम। डर डर के आना पड़ रहा है। बंदरों ने पूजा करना मुश्किल कर दिया भाई, सब लोगों से छीना झपटी। वो सोच रहे क्या है, मैं वापस भी आई थी, उन्हें लग रहा है इस पर क्या है। बहुत मुश्किल हुआ, बाहर पूजा भी नहीं कर पाई मैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी चले गई हूँ, इस वजह से सब लोग अब जा रहे हैं मंदिर में। भीड़ भी कमी थी क्योंकि लोग 9 बजे तक ही आते हैं, और दादी मुझसे पहले आ गई थी और थक गई हैं। थक गए क्या? कितना जगह बैठ गई। अच्छा, थक नहीं गई, कमर दर्द हो गई, नहीं चल पाई। हाँ मेरे पैर दर्द हो रहा, पर क्या करना। चलो आ जाओ। ठीक, कर लिया नाश्ता? तो दादी को नाश्ता नहीं करने दे रही है ना? जाने नहीं देती। अच्छा ठीक। हाँ मम्मी ने तो नाश्ता भी नहीं किया अभी। आन्या को है मुझे सुलाओ, मेरे को गोद में पकड़ो। क्या क्या हुआ? बोलो, बात करो। आन्या सुबह सुबह जिद करने लगी, मम्मी मुझे दूध पिलाओ। तो चलो पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये देखो तेरी मम्मी ने जाते वक्त सारा मेकअप का सामान ऐसे ही फैलाया था। मम्मी ने बोला देर हो गई, मैंने ऐसे ही रखा हुआ यहाँ पे। नहीं, किसी चीज़ से छेड़ना मत। आप में से कोई बोल रहा था दीदी अपने मेकअप के प्रोडक्ट भी दिखाओ। ये टूटे फूटे प्रोडक्ट दिखाऊँ मैं तुम्हें, जिसके ऊपर का खो गया है, तो मैंने ये दूसरा लगा रखा है। पर ओ गरीब मत समझना, ये गरीब अच्छे हैं ये सब, ये नए हैं ठीक है, एक ही टूट रखा। अरे पता नहीं क्या आदत हो गई है उसकी, ऐसे ही गोद में रखो गोद में रखो। अगर बगल पे भी बैठे रहे ना आन्या तो फिर रोना ही है। आते ही पहले तो उसने बोला दूध दे दो, मम्मी ने बोला कि ये रो रही है, पिलाने बैठी तो पी नहीं रही, उछलना कूदना बस। अब तेरी बूढ़ी दादी डांटेगी तुझे। दादी चलो डांटो इसको, डांटो गंदी। पापा आप खा लो, मैं बना लेती हूँ। क्या मम्मी चटनी बनाई थी आपने? नहीं बनाई? ठीक है, पहले खाली चिड़चिड़ापन है इसका। वहाँ पे मम्मी दादी पापा बैठ रखे हैं, तब भी आने को चैन नहीं। सोच रही मुझे कहीं ले जाओ ना, तो इसलिए मैं इसको बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा झूले में थोड़ा सो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। देखा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कुछ भी करो, कोई ऐसा हाँ खूब लगा रखा उसने। हाँ होने का है। आप यहीं पे हो क्या? पापा को भेज रहे, मैं बर्तन धो देती ना। दादा आ रही थी क्या? अकेले रहो अकेले। दादी 5 मिनट जब तक पापा बाहर नहीं आए, आने के साथ बैठ जाओ वहाँ पे। क्या बोल रहे? परोठा कम क्यों खा रहा? ऐसे मैंने कहा नाश्ते में कम ही खाती हूँ, फिर दिन तक भूख नहीं लगती। डाइटिंग? नहीं डाइटिंग कहाँ।
चाहे वो रात को 8, 9, 10 बजे तक चलता रहे। कौन आ रहा है टीवी में? सभी लोग मम्मी जा रही थी, बूंदाबांदी लग रही थी यार, आने का सोने का टाइम। हाँ, थोड़ा सांस लेते हैं तब तक खाना बनाने का टाइम हो जाता है। अभी नाश्ता किया था तो अभी दिन के खाने की तैयारी हो गई है और आने के लिए मैं ड्यूरी लगा के जाती हूँ और उसको मैंने बिल्कुल पैक कर दिया है, बंद कर दिया। आने को मैंने बंद कर दी। मेरा डोरी आ गई, डोरी 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 कहीं आ गई, कुछ करेगी। हो ठीक है, लगा देती हूँ। वैसे तो ये काफ़ी पक्का है, ऊपर नीचे इस पर पूरा लोहा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी डर लगता है। जिस हिसाब से ये धक्का देती है ना, कभी फट नीचे ना गिर जाए। ये देखो ऐसा धक्का मार दिया, पूरा फोर्स लगा हुआ है। जी आया पंछी ने गीत सुनाया, बस्ता लेकर स्कूल चले हम, कदम मिला के झूम झूम झूम। बस जैसे ही मैं बाहर आई, आने का चिल्लाना शुरू। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि पापा को खिचड़ी खाने का मन है। इसमें मैं 2 तरह की दाल डालने वाली हूँ, एक मूंग एक मसूर। ड्यूरी क्यों रोई? आ गई इतने लंबे लंबे आंसू। मैं खाना बना रही थी, 2 मिनट पहले तो गई। क्या हुआ? यहाँ तक गिर गया आंसू। नहीं, इधर आ जाओ। क्यों, जाम हो रखी थी कि? खोला चलिए, ये मैं जो दूसरी से करा ना। अच्छा, ये जाम हो गई। तो मम्मी ने चटनी बना दी है, मैं खिचड़ी रख रही हूँ। हाँ, चेंज करा दो। बस ऐसे ही करती है कभी कभी। मुझे लगा आप फ़ोन लेके जा रखे होंगे। अभी मैं गैस बढ़ा रही हूँ ना, फिर थोड़ी देर में कम करेंगे। मैंने काट लिया ये ऐसे धोरा क्या हो? ठीक है, टोकरी कर दूंगी मैं इसको ना। कौन कौन मेरी तरह है कि जिसको हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात पे चिढ़ हो जाती है, कि ऐसा मन करता है कि यार उसे गुस्सा आने लगता है अपनी लाइफ को देख के, क्या चल रहा है भयंकर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। औरों को तो नहीं लगता होगा, क्योंकि पहले भी कौन से कुछ ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, पर जिसके बच्चे हैं ना छोटे, एक तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में रहता है, इसके अलावा उसको एक चिंता होती है यार मैं कहीं जा नहीं पा रही, कुछ और चीज़ हो नहीं पा रही। डेली का वही रूटीन है, जैसे कि मेरा हर दिन शाम का यही रूटीन है। उठती हूँ, थोड़ा बहुत फेस पाउडर लगा के टचअप करती हूँ, बाहर जाती हूँ, फिर खाना बना के अंदर आती हूँ। तो सेम जैसा रूटीन होता है ना, तो ऐसा मन, जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था, भाग जाने का मन करता है कई बार। आप में से किसी ने कमेंट भी किया था कि हाँ भाग जाने का मन करता है, पर हम लड़कियां यार, हम भाग भी नहीं सकती, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी गए थे जब घर छोड़ के अचानक रात को, तो सबने बोला जीवन की खोज में गए थे, जीवन की खोज में। हम लोग मजबूरी में भी किसी दिन भागना पड़े ना, तब भी लोगों ने बदनामी करना है लड़के के साथ भागी होगी, इसलिए हम भाग भी नहीं सकते, हमारे पास वो भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। पर फिलहाल देखो, मेरी बातों में मत आना, मैं बढ़िया जीवन जी रही हूँ, ठीक है। वो तो बस एंटरटेनमेंट और कभी कभी दुख व्यक्त करने का मन करता है कि मुझे क्या क्या लगता है, क्योंकि रोज़ तो ब्लॉग बनाना है, एक ही जगह पे बनाना है, बोलना भी क्या है इतना, इसलिए जो मुंह में आ रहा है बोल लो। तो चलो, बकवास बातें बहुत हो गई है, बाहर चलती हूँ, डेली का यही रूटीन है। मैं 5 बजे बाहर निकलती हूँ, आन्या दिन में 4 बजे सो के उठ जाती है। मैं तो सोती नहीं हूँ, मैं वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ दिन के टाइम पे, जो भी मेरी फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम की रहती है। तो मैं 5 बजे निकलती हूँ बाहर, आन्या 4 बजे निकल जाती है। तो पक्का अभी आन्या झूले में होगी उसके दादा के साथ, और दादी निकल गई होगी। एहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मजे कर रही है लड़की, ऐसी करती है जैसे मैं बाहर आती हूँ ना। हाँ, मज़े करो मज़े करो। यहाँ पे आने में भी डर लगता है, इतनी फिसलन हो रखी है यार। मौसम देखो कितना सुंदर लग रहा है ना भाई, यार कितना सुंदर लग रहा है सही में, बिल्कुल नीला आसमान, उसके बीच बादल, उधर से देखने में भी है ना, मज़ा आ रहा है ऐसा देखने में। पहले तक आन्या चुप थी, जैसे ही मैं बाहर आई उसने देख लिया तो वो रोने लगी। तो मैंने पापा को बोला उसको नीचे उतार दो, मैं थोड़ा ऐसे घुमा लेती हूँ। हाँ, घूमने का टाइम हो गया, पता है उसको। हाँ बैठ गया, हाँ तो चुप हो गई वो। हाँ, अब आप आ गए तो घुमाना है। रुक जाओ, उतार रहे अभी। सबर कर ले। बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी।
मुझे मार्केट भी जाना था किसी काम से और मैंने सोचा आन्या को भी मैं ही घुमा के लाती हूँ। पापा काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा मेरे लिए और मम्मी के लिए गोलगप्पे भी ले लेती हूँ। फिर शाम की चाय के लिए मैंने 1-2 रस और बिस्किट भी ले लिए हैं। कभी कभी लोग कैसे मैसेज भेजते हैं ना, मैं अभी इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैं किसी ने मैसेज भेज रखा वहाँ पर कि मैम आप कहीं भी जाना लेकिन ताजमहल मत जाना घूमने। तो मैंने कहा क्यों? बोला मैं नहीं चाहता कि लोग ताजमहल छोड़ के आपको देखें। पता नहीं कौन कौन क्या भेजता है। तो इसके अलावा चलो फिर वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया और मुझे पता है कि मैंने आज की वीडियो में ना आप लोगों को मतलब आप लोगों के लिए तो वो कल की हो जाएगी। किसी ने बोला था कि अपना मेकअप रूटीन दो, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, पर सच बताऊँ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला यार वो सब करने का ना। व्लॉग फ्लो में जैसा बन गया, जो प्लानिंग से चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पाई बिल्कुल भी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कल के वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। वैसे कुछ भी नहीं है, 2 मिनट, जैसे कि आपको पता ही है कि लोगों का कोई भी चीज़ का बहुत लंबा रूटीन रहता है। लव स्टोरी ब्लॉग आ गया तो पार्ट 1 पार्ट 2, इतनी लंबी कहानी या कुछ भी चीज़ें होती हैं। पर मेरी आपको पता ही है कि होती भी होगी लंबी, पर चीज़ें सब कुछ शॉर्ट में ही होती है। तो ठीक उसी तरीके से मेरा ये भी है कि ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ, मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ जो वीडियोस सामने आती है हमारी, इतना बढ़िया मेकअप करते हैं, काश मैं भी कर पाती। पर वही है कि पहले तो इतना कुछ सीखना, उसके अलावा इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, इतना ज़्यादा टाइम है ना, वो हमारे पास है नहीं। तो फिर मैं लेती भी नहीं हूँ। फिर ऊपर से महंगे प्रोडक्ट भी होते हैं। फिर ऐसा होता है कि उन पे तो अच्छा लग रहा है, हम पे लगे ना लगे, कैमरा लाइटिंग उनकी बात अलग है। वो लोगों की, उनको काम वाम कुछ होता नहीं है, मतलब जो हीरो हीरोइन मॉडल लोग होते हैं। बाकी हमने तो पोछा भी हम ही ने लगाना है, झाड़ू भी हम ही ने लगाना है, बच्चे की पॉटी साफ भी हम ही ने करनी। तुम क्या इतना भारी मेकअप करके बैठे। ऊपर से विश लिस्ट में है मेरा, मैं कर ले नहीं पाती वो चीज़ें। बाद में कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तब ले लूँगी, क्या पता। पर जो 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी। पर आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो चलिए फिर वीडियो ख़त्म करने का समय आ चुका है। बाय बाय।